स्टूडेंट, वेलकम बैक माई चैनल 24 आवर स्टडी भानु। आज मैं आप लोगों को 3 टॉपिक को कवर कराने वाली हूँ। अगर टाइम बचे तो एक्स्ट्रा भी करा सकती हूँ। वो टॉपिक है पहले अर्थक्वेक, वोल्केनो और स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं अर्थक्वेक पे, यानी अर्थक्वेक कैसे आते हैं तो वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। यानी कि जो हम लोग अर्थ का लेयर है वो 3 है। पहला है कोर, फिर क्रस्ट, फिर मेंटल। यानी मेंटल मीन्स लिथो, कोर, क्रस्ट, मेंटल। ठीक है, तो क्रस्ट मीन्स हो गया कि देखिए सबसे ऊपर क्रस्ट जिस पर हम लोग रहते हैं वो क्या है, क्रस्ट है। क्रस्ट क्यों है, क्योंकि वो हम लोग रहते हैं, वो एक यानी कि आप लोग समझते हैं वो लिथोस्फीयर है क्रस्ट। ठीक है, और उसके बाद मेंटल आता है। मेंटल यानी कि जहाँ जहाँ क्या बोलते हैं मैग्मा होता है। ठीक है, जहाँ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उस लिक्विड फॉर्म में होता है उसे हम लोग मेंटल कहते हैं। और कोर किसे कहते हैं, जहाँ पे आप लोग देखे हुए कि वहाँ से क्या बोलते हैं सिल्वर पाया जाता है, वो सब क्या होगा कोर के अंदर आ गया। यानी कि मैं आपको बता दिया कि क्रस्ट क्या होता है, कोर क्या होता है और मेंटल क्या होता है। ठीक है, तो और जो हम लोग अर्थ के नीचे तो टेक्टोनिक प्लेट्स है। देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, ये मान लीजिए टेक्टोनिक प्लेट्स है। ठीक है, मैं अभी आप लोग को अर्थक्वेक के बारे में बता रही हूँ। ये मैं आप लोग को बता रही हूँ अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, ये जो अर्थक्वेक है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अर्थक्वेक, ठीक है, मैं आप लोग अर्थक्वेक के बारे में भी बता रही हूँ। तो ये जो मान लीजिए ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ठीक है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है अगर आपस में स्लाइड करेंगे, यानी ये उसको ऊपर जाएगा, ये उसको ऊपर, ये मूविंग करते रहते हैं, आपस में क्या करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं। यानी कि ये इसके ऊपर जाएगा और ये इसके ऊपर स्लाइड करते रहते हैं। 24 आवर्स ये स्लाइड करते रहते हैं। ठीक है, अगर यही दोनों ये जो जिस नेम लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए, ये क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, ये जब आपस में एक दूसरे में स्लाइड कर रहे हैं, अगर यही आपस में स्लाइड कर रहे हैं और अचानक आके टकरा जाए, एकदम जोर से टकरा जाए, तो क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। जब टकरा जाता है यानी कि धरती जो है हिलने लगता है, वही अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक यह इसीलिए आता है कि जब जो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में हर टाइम स्लाइड करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वही स्लाइड करते करते आपस में बहुत जोर से टकरा जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। और जब आपस में टकरा जाते हैं, अगर ज़्यादा ये जो है टेक्टोनिक प्लेट्स अगर ज़्यादा इसके ऊपर गया जब स्लाइड करने में, तो वहीं पे एक माउंटेन तैयार हो जाता है। माउंटेन बस टेक्टोनिक माउंटेन कैसे बनता है, अपने से थोड़ी ना बनता है, बिल्कुल नहीं, वो टेक्टोनिक प्लेट से बनता है। भगवान थोड़ी ना बनाते, ऐसे लोग बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, इसके टकराने से जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स उसके ज़्यादा ऊपर स्लाइड कर दे, तो वहीं पर एक माउंटेन तैयार हो जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए एक माउंटेन है। ठीक है, अब मैं बता दूँ आप लोगों को कि वोल्केनो क्या होता है। ओके, यानी वोल्केनो कैसे निकलता है, यानी कि जो हम लोग मेंटल में हर टाइम लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी मतलब आप पता कि मेंटल में सिर्फ लिक्विड होता है, और लिक्विड का मतलब ये नहीं कि लिक्विड होता है, बिल्कुल नहीं, वो एक आग होता है। ठीक है, तो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में स्लाइड करते हैं, तो जब ये जो क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था क्या, वोल्केनो जो है वो अंदर ऐसे ऐसे आग जैसे उबलते रहता है। तो वही टेक्टोनिक प्लेट्स जब स्लाइड करते हैं तो थोड़ा सा स्पेस बचता है, तो वो जब फटता है नीचे से, तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स पे आ जाते हैं। क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से, और जब अर्थक्वेक आता है तो एक दूसरे से स्लाइड कर देते हैं। जब ये इसके ऊपर स्लाइड कर गया तो यहाँ पे तो स्पेस बचा ना, तो वहीं पे मेंटल आके यानी कि मैग्मा के फॉर्म में आके वोल्केनो क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जैसे ऐसे ऐसे वोल्केनो उठते हैं, और वोल्केनो क्या करता है, ब्लास्ट करता है। वोल्केनो क्यों ब्लास्ट करता है, मैं आपको बता दूं कि जो अर्थ के अंदर जो मेंटल है, उसके अंदर मैग्मा के रूप में वो खोलते रहता है। ठीक है, और जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में स्लाइड करते हैं, जब एक टेक्टोनिक प्लेट्स एक के ऊपर चढ़ गया, तो यहाँ पे जो स्पेस बचा, उसी स्पेस में जाके जो मैग्मा है वो आ जाता है। और जब मैग्मा आता है तो वो क्या करता है, ऊपर आ जाता है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट से ऊपर आता है, तो ऊपर आता है तो यानी वोल्केनो फटता है। ठीक है, बस सिंपल सी चीज़ है। वोल्केनो और अर्थक्वेक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, मैंने एक टेक्टोनिक प्लेट से आप लोग को दोनों समझा दिया। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। मैं फिर से हेडिंग दे देती हूँ आप लोग को समझने के लिए। छोड़े, मैं यहाँ पे आप लोग को हेडिंग देती हूँ। पहले नंबर में आता है ट्रोपोस्फियर। लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कौन सा होता है, पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, तो जैसे जो आप लोग क्लाउड देखते हैं, तो वो कहाँ होता है, क्लाउड स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होता है, क्लाउड ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है, कहाँ बादल होता है आप लोग का, ट्रोपोस्फेयर, और बारिश भी कहाँ होती है, ट्रोपोस्फेयर तक होती है। इन एटमॉस्फेयर में ही बादल होती है।
आप लोगों को पता है तो आप लोग सोचते होंगे कि बारिश जब ट्रोपोस्फेयर में जब पड़ी, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है तो ट्रोपोस्फेयर में पड़ी तो स्ट्रेटोस्फेयर में, बिल्कुल नहीं। सिर्फ बारिश कहाँ होगी, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में होगी, क्योंकि बादल कहाँ है, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में, तो बारिश भी ट्रोपोस्फेयर में पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। और आप लोग सोचते होंगे कि जब बादल ट्रोपोस्फेयर में, तो आप लोग सोचते होंगे कि जब बारिश में आप जहाज कैसे चलती होगी। सोचने वाली बात है कि जब बारिश इतनी तेज़ी से हो रही है तो जहाज कैसे चलेगी। तो बारिश में जहाज कैसे चलेगी वो मैं बता, जो जहाज है वो ट्रोपोस्फेयर में कभी नहीं चलती। एरोप्लेन कहाँ फ्लाई करती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। एरोप्लेन कभी भी ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई नहीं करती, वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करती है। ट्रोपोस्फेयर बस यही करता है कि उसके अंदर क्लाउड है और बारिश सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में पड़ेगा, तो स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं पड़ेगा। तूफान भी अगर आ गया, जो तूफान होता है वो भी आ गया तो ट्रोपोस्फेयर में आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आ गया तो एरोप्लेन नहीं चलेगी, क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके अंदर भी आने की संभावना रहती है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं, देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर है, यानी कि जो सन का अल्ट्रा वायलेट रेज आता है, तो अगर ओजोन लेयर नहीं रहता तो जो सन का अल्ट्रा वायलेट रेज है वो हमारे अंदर डायरेक्ट आते हैं। अगर हमारा डायरेक्ट आता है तो हम लोग को स्किन कैंसर हो जाता है, तो इसीलिए ये ओजोन लेयर बना हुआ है। ओजोन लेयर क्या करता है कि जो सन का अल्ट्रा वायलेट रेज को वापस भेजता है, अगर वो वापस नहीं भेजता तो जो सन का ओजोन लेयर है वो हम लोग के शरीर पे आता है, तो हम लोग को स्किन कैंसर हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेसोस्फीयर पे, यानी मेसोस्फीयर क्या करता है, तो मेसोस्फीयर अर्थ से 80 किलोमीटर ऊंचाई पे है। तो मेसोस्फीयर में क्या होते हैं, जैसे कि कॉस्मिक डस्ट होते हैं, और मेसोस्फीयर में ही क्या होते हैं, मेटेराइट्स बर्न होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मेटेराइट्स क्या होते हैं, वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो अगर किसी ने मान लीजिए, अगर आप लोग से कोई बोल दे कि अरे तुम्हें पता है कि तारा यहाँ टूट के गिर गया है, बिल्कुल नहीं, तारा कभी नहीं टूटता है। स्टार क्या होता है, स्टार तो है ही नहीं तो टूटेगा कहाँ से इधर। और स्टार जो इधर नहीं होते, ट्रोपोस्फेयर में स्टार जो आपको दिखते हो, ट्रोपोस्फेयर में स्टार नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो मेटेराइट्स होते हैं वो जो मेसोस्फीयर में बर्न होते हैं, और जब मेटेराइट्स वो एक पत्थर टाइप के होते हैं, ठीक है। और जब बर्न होते हैं तो वो जो उसकी जो बर्न हो गए तो वो ब्लास्ट करता है, तो कुछ टुकड़े धरती पे गिर जाते हैं और कुछ टुकड़े आसमानी में रह जाते हैं कॉस्मिक डस्ट के रूप में। ऐसे मैंने आपको बताया था कि कॉस्मिक डस्ट भी होते हैं, तो उसी में वो तैरने लगते हैं, माने रहने लगते हैं। और मेसोस्फीयर का जो मेटेराइट्स बर्न करते हैं तो कुछ टूट के धरती पर गिरता है, जो कि एक लाइटनिंग करते हुए गिर जाता है, चमकते हुए टिमटिमाते हुए गिर जाता है, तो लोग बोलते हैं स्टार टूट गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 4th नंबर, थर्मोस्फीयर। अब आप लोग बोलेंगे कि थर्मोस्फीयर क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि रेडियो वेव्स होते हैं, टेलीस्कोप, ये सब कहाँ लगा हुआ था, ये सब कहाँ लगा रहता है, मैं आपको बता रही हूँ ना, रेडियो वेव्स ये सब थर्मोस्फीयर में लगा था, सब में थर्मोस्फीयर में लगा रहता है। और एक्सोस्फीयर लास्ट में बचा, एक्सोस्फीयर यानी बाहरी मंडल, आप लोग उसे कह सकते हैं। सबसे बाहरी मंडल क्या है, तो एक्सोस्फीयर है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि ट्रोपोस्फीयर धरती से कितना मीटर, मतलब कितना किलोमीटर की ऊंचाई पे है, तो ट्रोपोस्फीयर धरती से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और मेसोस्फीयर जो है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। थर्मोस्फीयर 500 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। एक्सोस्फीयर जो बाहरी मंडल वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है, वो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक्सोस्फीयर है, जिसे हम लोग कहते हैं बाहरी मंडल। आप लोग को, मेरे को लग रहा है जहाँ तक कि समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होते हैं। अब मैं आप लोग को बता दूं कि बादल कैसे बनते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग ये पढ़ रहे हैं तो आप लोग को ये भी जानना जरूरी है कि बादल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को जैसे मैं बता रही हूँ कि जब देखिए आप लोग जो नीचे का, आप लोग को पता हो कि गर्म हवा क्या होता है, आप लोग होते हैं गर्म हवा हैवी होता है कि लो क्या बोलते हैं, कोल्ड एयर। तो गर्म जो होता है एयर यानी हॉट एयर क्या होते हैं, हैवी होते हैं। तो जो धरती से जो देखिए क्या होता है, हम लोग के आसमान में जो एटमॉस्फेयर में, सिंपल सी बात, एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, कोल्ड एयर होते हैं, ठीक है। और जो धरती पे खाना बन रहा है या फिर धरती से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो एक हॉट एयर निकलता है, ठीक है। तो जब हॉट एयर निकलेगा तो हॉट एयर मेरे को पता है कि हल्का होता है, तो जो हॉट एयर ऊपर जाएगा, हल्का होता तो ऊपर जाएगा, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि जब तब हॉट एयर ऊपर जाएगा तो कोल्ड एयर भी तो नीचे आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कोल्ड एयर नीचे क्यों नहीं आता, क्योंकि वो तो खुद, मैंने आपको बताया कि कोल्ड एयर भारी होता है और हॉट एयर हल्का होता है। तो हॉट एयर ऊपर जाता है कोल्ड एयर की तरफ, और कोल्ड एयर हॉट एयर आपस में मिक्स होते हैं, कंबाइंस होते हैं, तो बादल का एक रूप जाते हैं, वहाँ पे कंडेंसेशन होता है और उससे एक बादल बनता है। आप लोग देखे होंगे कि जो भारत के बीचों बीच एक है, क्या बोलते हैं,
विंध्याचल की पहाड़ियाँ जिसे बोलते हैं हम लोग, वो जो भारत की जो है नक्शे को वो काटती है आधे आधे। तो जिस साइड से वो पहाड़ जाती है उसी साइड से एयर भी जाता है, इसके वजह से एयर, और लास्ट में एयर आप लोग सोचते हो कि बादल फटता है, ठीक है। आप लोग कोई भी कहेगा अरे बादल फट गया, बादल फटने का सेंस ये नहीं है कि बादल फट गया, बादल टूट के गिर गया। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई भी सीट को तोड़ सकते हैं आप लोग, या फिर कोई भी इस चीज़ को तोड़ सकते हैं, उस टाइप का बादल बिल्कुल नहीं टूटता। बादल टूटने का यही मतलब है कि बादल का जो आसमान में जो बारिश होती है, वो बारिश एकाएक पूरा इतना भर जाए उस जो जिस एरिया में वो बारिश हो रही है, तो उस एरिया का पूरा नदी भी बहने लगे, पहाड़ भी बहने लगे, घर भी बहने लगे, यानी सब टूट टूट के बहने लगे। तो वही कहने का सेंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं बादल का फटना। और बादल खुद से टूट के थोड़ा ना फटता है। अब आप लोग कहेंगे कि बादल फटता क्यों है, बताया कि बादल बनता है कैसे है। तो जब इधर से जो पैसिफिक ओशियन से जो ये हॉट एयर और कोल्ड एयर कंबाइंस होके चलते हैं जो एयर, वो जाके लास्ट में हिमालय की चोटियों तक पहुंच जाते हैं। और हिमालय की चोटी इतनी ऊंची है कि वो अब उधर से ना कोल्ड एयर आने देगी और ना इधर से कोल्ड एयर जाने देगी। और इधर से हॉट एयर जो है वो जाता है पहाड़ी की तरफ। पहाड़ का जो कोई क्या बोलते हैं, पहाड़ का जो ठंडा एयर है और हॉट एयर दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, कोल्ड एयर और हॉट एयर, क्योंकि जो पहाड़ी है वहाँ पे हर टाइम कोल्ड एयर होते हैं। और जो इधर से हॉट एयर जो पैसिफिक ओशियन से जाएगा वो आपस में कंबाइंस होके वहीं पे बादल बन जाता है। और वो रेगुलरली डेली 24 आवर्स कंबाइंस होते रहते हैं। इसके वजह से बहुत ज़्यादा जब बादल बन जाता है तो वहाँ बादल फट जाते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर अब कंडेंसेशन बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो फट जाता है। वो अपने अंदर पानी रखना नहीं चाहता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना है।